हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास ये जो हमारी क्लास है ये सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास है। इसमें मैं आपको हमारा जो व्याकरण है उसका पाठ 8 वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। वाक्य आप लोगों ने सुना होगा, वाक्य मतलब होता है सेंटेंस, जो कि आपने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा, है ना। तो इसके बारे में हिंदी में डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले वाक्य होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वाक्य क्या होता है, किसी भी शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है जो कि प्रॉपर वे में लिखा जाता है, वो वाक्य कहलाते हैं। इसको देखते हैं हम बोर्ड पर। ये हमारा पार्ट 8 वाक्य है, पेज नंबर 8080 है। और वाक्य इसकी डेफिनेशन है, जैसे शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो निश्चित एवं स्पष्ट अर्थ दे, वाक्य कहलाता है ना। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी भी शब्द को आगे या पीछे कर दें तो एक वाक्य बन गया, ऐसा नहीं होता है। व्यवस्थित रूप होना चाहिए, व्यवस्थित अर्थ होना चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए मैंने लिखा है, रमन पुस्तक पढ़ता है। ये वाक्य है और ये व्यवस्थित रूप में लिखा हुआ है। इसका जो समूह है शब्दों का, ये प्रॉपर वे में है, तभी ये वाक्य कहलाएगा। अगर आप सोचें कि मैं लिख देती हूँ कि रमन पढ़ता है पुस्तक, तो ये गलत हो जाएगा। नियमों से लिखा हुआ, नियमित क्रम में लिखे हुए शब्दों को ही वाक्य कहते हैं। रमन पुस्तक पढ़ता है, यह एक प्रॉपर सेंटेंस है जो कि वाक्य कहलाता है। अब आप देखिए, वाक्य के 2 अंग होते हैं, है ना। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य में क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ऋत्विक पौधों को पानी दे रहा है। इसमें उद्देश्य क्या है? ऋत्विक। अब ऋत्विक क्या कर रहा है, वो विधेय कहलाएगा। ऋत्विक क्या कर रहा है? पौधों को पानी दे रहा है, तो ये विधेय कहलाएगा। ठीक है, विधेय में क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है वो विधेय कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ओके, इसके बारे में डिटेल में मैं जब आपको बुक का एग्जाम्पल या बुक की जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें आपको और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि आज हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। तो वाक्य क्या होते हैं? वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहा जाता है ना। वाक्य क्या होता है? शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो निश्चित एवं स्पष्ट अर्थ दे, वाक्य कहलाता है। क्या है? शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, मतलब शब्दों को समूह में लिखा है, लेकिन व्यवस्थित समूह, एक प्रॉपर जो समूह है, व्यवस्थित समूह है जो कि एक निश्चित अर्थ एवं स्पष्ट दे, मतलब निश्चित अर्थ हो, जिसका स्पष्ट हो, वो वाक्य कहलाता है। जैसे मैं शिमला जा रही हूँ, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है तो अर्थ स्पष्ट है, शब्दों का जो समूह है वो भी व्यवस्थित है कि मैं शिमला जा रही हूँ। ये क्या है? जैसे हम देखते हैं, नीना तुम कहाँ जा रही हो, है ना। नीना तुम कहाँ जा रही हो, सारे शब्द व्यवस्थित रूप में लिखे हैं और एक निश्चित एवं स्पष्ट अर्थ हमको समझ में आ रहा है जब हम पढ़ रहे हैं, तो ये होते हैं वाक्य। वहाँ तुम किसके साथ जा रही हो, ये भी सेंटेंस पढ़ने के बाद में हमको इसका मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है ना। मतलब ये प्रॉपर लिखा हुआ है, निश्चित क्रम में लिखा हुआ है, व्यवस्थित रूप में लिखा हुआ है, स्पष्ट अर्थ दे रहा है, तो ये वाक्य कहलाएगा। ठीक है, अभी देखो हम फिर से एक बार परिभाषा पढ़ते हैं। ये परिभाषा आपको याद करनी है। शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो निश्चित एवं स्पष्ट अर्थ दे, वाक्य कहलाता है ना। आया आपको समझ में? तो ये परिभाषा आपको लर्न करनी है और अपनी कॉपी में भी लिखनी है। ओके, अब हम देखेंगे वाक्यों में शब्दों का निश्चित क्रम होता है ना। वाक्य बना मतलब क्या? सेंटेंस, उसमें शब्दों का क्रम कैसा होता है? निश्चित होता है। अब जैसे हम देखते हैं, रमन पुस्तक पढ़ता है। रमन पुस्तक पढ़ता है, रमन क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो काम कौन कर रहा है? रमन, तो ये कर्ता हो गया। कर्ता मतलब करने वाला। करने वाला कौन है? रमन। कर्म मतलब वो क्या कर रहा है, जो करते हैं वो होता है कर्म। तो क्या कर रहा है वो? पुस्तक। ठीक है, पुस्तक उसका कर्म है, लेकिन क्रिया भी है। तो क्रिया मतलब उसके द्वारा जो हो रहा है, जो कर रहा है वो, तो पढ़ता है। ठीक है, पढ़ता है क्रिया हो गई। समझ में आया?
रमन पुस्तक पढ़ता है। रमन हो गया कर्ता, क्योंकि वो कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है। यहाँ पे जैसे लिखा है पुस्तक पढ़ रहा है, और अगर यहाँ लिखा होता कि रमन गाना गा रहा है, तो गाना उसका हो जाता कर्म और गा रहा है क्रिया हो जाती है ना, क्रिया वर्ब आपको पता है। तो ये रमन हो गया कर्ता, क्योंकि वो कर रहा है, उसका कर्म है पुस्तक, और क्रिया हो गई पढ़ता है। उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। जो भी वाक्य होता है उसमें कर्ता भी होना चाहिए और क्रिया भी होनी चाहिए। जैसे पतंग उड़ रही है, तो क्या उड़ रही है? पतंग। पतंग क्या कर रही है? उड़ रही है। तो कर्ता मतलब कौन काम क्या हो रहा है यहाँ पे? कर्ता कौन है? पतंग, और उड़ रही है क्रिया। उड़ रही है मतलब क्रिया हो रही है, ठीक है। तो उड़ना एक क्रिया है, वर्ब है, उड़ रही है। लेकिन कर कौन रहा है? हो किससे रे? कर्ता मतलब करने वाला। उड़ कौन रहा है? पतंग। तो जो काम करता है या जिसके द्वारा काम हो रहा है वो होता है कर्ता। आपको समझ में आया? और उसके बाद मैंने बताया था वाक्य के अंग। कितने अंग होते हैं वाक्य के? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है ये देखेंगे हम। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है। समझो हमारे सामने एक वाक्य लिखा है, उस वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य हो गया। देखिए उदाहरण, जैसे ऋत्विक पौधों को पानी दे रहा है ना। वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? ऋत्विक के बारे में। तो इस वाक्य में ऋत्विक के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए वाक्य का उद्देश्य कौन है? ऋत्विक। इस वाक्य का उद्देश्य कौन है? ऋत्विक, ठीक है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो होता है उद्देश्य, और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय कहलाता है। जैसे ऊपर एक वाक्य दिया था, ऋत्विक पौधों को पानी दे रहा है, तो ऋत्विक क्या हो गया था? उद्देश्य हो गया था। विधेय क्या हो गया? पौधों को पानी दे रहा है। क्या है? पौधों को पानी दे रहा है, ये हो गया विधेय। इसकी हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये हमारी इसी पार्ट की एक एक्सरसाइज है, 4th पेज नंबर 81 पे है ये। दिए गए वाक्यों के उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज बताई ताकि अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, बढ़ई फर्नीचर बना रहा है। बढ़ई किसको कहते हैं? जो लकड़ी बनाने का काम करता है, फर्नीचर बनाता है, उसको बोला जाता है बढ़ई। बढ़ई फर्नीचर बना रहा है। अब इस वाक्य में किसके बारे में बोला जा रहा है? बढ़ई के बारे में, है ना। तो उद्देश्य क्या हो गया? बढ़ई। अब वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? फर्नीचर बना रहा है। तो ये हो गया विधेय, फर्नीचर बना रहा है, ठीक है। ऐसे ही स्मृति ने चित्र में रंग भरा। इस वाक्य में किसके बारे में बोला गया है? स्मृति। तो ये उद्देश्य क्या हो गया? स्मृति। और किसमें रंग भरा? चित्र में रंग भरा। तो चित्र में रंग भरा हो गया विधेय, है ना। आज आयुष विद्यालय जाएगा। किसके बारे में बोला? आयुष के बारे में। विधेय क्या हो गया? विद्यालय जाएगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है? आयुष। मोहित मैच जीत गया। उद्देश्य क्या हो गया? मोहित क्या कर रहा है वो? विधेय क्या है इस वाक्य में? मैच जीत गया। मैच जीत गया। वाक्य में जिसके बारे में बोला जा रहा है वो उद्देश्य है, ठीक है। तो उद्देश्य कौन है? मोहित। जिसके बारे में बोला वो उद्देश्य हो गया। तो जिसके बारे में मतलब किसके बारे में बोला है यहाँ पे? मोहित के बारे में। तो मोहित हो गया उद्देश्य, ठीक है। लेकिन उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में क्या कहा है कि वो मैच जीत गया, तो ये हो गया विधेय, ठीक है। अब वह टीवी देख रहा है, तो उद्देश्य कौन है? वह। अब विधेय क्या हो गया? टीवी देख रहा है। आई समझ में? ऐसे ही एक बार आप लोग अपने हिसाब से इसको कर करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगी। अब देखिए, सही क्रिया लिखकर वाक्य पूरे करें। जैसे हम सभी ने सुना है कि सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से। चंद्रमा की किरणें शीतल होती है ना। कैसी होती? शीतल मतलब ठंडी।
मेरे पापा आज ऑफिस नहीं गए। ये वाक्य अधूरे हैं, इनको हमें पूरा करना है। मैंने किया है, अब आप लोग भी अपनी बुक में इनको पूरा करेंगे। वर्षा होने पर मौसम ठंडा हो जाता है। कैसा हो जाता है? वर्षा होने पर मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? मौसम ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट। आज अरविंद ने काव्य पाठ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया या भाग लिया, है ना। भाग लिया मतलब हिस्सा लिया, एक ही बात है ना। आज अरविंद ने काव्य पाठ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इसी प्रकार से आपको भी ये पढ़ कर ही, समझ कर ही कंप्लीट करना है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। शब्दों का, सेकंड वाला, शब्दों का क्रम सही करके वाक्य लिखें। वाक्य का मतलब ही क्या होता है कि शब्दों का एक व्यवस्थित, निश्चित और एक सही क्रम ही वाक्य कहलाता है। अब जैसे हम देखेंगे यहाँ पे शब्दों का निश्चित क्रम नहीं है। किसी भी शब्द को कहीं भी लिखा हुआ है, ठीक है, अनिश्चित रूप से दिए हुए हैं, तो हमको निश्चित रूप से लिखना है, व्यवस्थित समूह में लिखना है इनको। तो शब्दों का सही क्रम सही करके वाक्य लिखें। तो गौरव ने काम कर अपना लिया है। अब आपको सुनने में ही लग रहा होगा कि ये कुछ गलत है। अब इसका सही रूप लिखा है सामने, गौरव ने अपना काम कर लिया है। ये सही और निश्चित रूप है और इससे एक अर्थ भी निकल रहा है। ख वाला देखेंगे। लक्ष्मीबाई रानी थी वीरांगना। अब ये कैसा सेंटेंस है? तो हम इसको सही क्या लिखेंगे? रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। उसी प्रकार से बचे हुए जो 2 सेंटेंस है वो आपको करना है। पढ़ा रही है कक्षा में अध्यापिका, तो क्या हो जाएगा? ये आपको सही करके लिखना है। ठीक है। नमन को है लगता अच्छा खेलना, ये भी इम्प्रॉपर रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, इम्प्रॉपर मतलब अनिश्चित रूप से लिखा हुआ है। इसको आपको सही क्रम में और स्पष्ट अर्थ के साथ में कंप्लीट करना है। अब थर्ड वाला देखेंगे। सही कर्ता, कर्म और क्रिया को मिलान करें। मैंने आपको भी कर्ता कर्म समझाया है, आप इनको एक आपके लिए करके दिया है। सुमित ने अजय को गणित पढ़ाया। जब आप इनको पढ़ेंगे, इधर वाले शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किससे किसको मैच करना है। ये आपका होमवर्क है, ये आप ही को कंप्लीट करना है। और ये सेकंड वाले क्वेश्चन में भी जो मैंने 2 सेंटेंस नहीं किए, ये भी आपका होमवर्क है। ओके, और ये जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है तो मैंने आपको उद्देश्य और विधेय अभी समझा दिए थे। पेज नंबर 81 है ये। आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और समझ के ये पूरा जो भी वर्क दिया जा रहा है, जो लेसन एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसको पढ़ना है और अपना वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू।